नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट आपका वीडियो, इससे पहले वाले से में भी यही बोला था मैंने, बट ये है आपका लास्ट वीडियो। इसके बाद छोटे मोटे टॉपिक्स रह जाएंगे, आप लोग जहाँ जहाँ से पा सके। मोस्टली मैंने सारे के सारे आपके डीएनएस में एक्सप्लेन करके रखा है, जैसे एटॉल फॉर्मेशन एंड अदर थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन, हीट बजट वगैरह, हीट बजट नहीं, हीट आइलैंड वगैरह। हीट बजट तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, छोटे 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 छोटे, मतलब जो जिनके ऊपर मतलब 5 मिनट 2 मिनट का वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के नेट पे डाला हुआ है, आपके इसी चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर इनकेस आपको नहीं मिलता है तो प्लीज़ जस्ट इजी वे वही है कि आपने लिखा हीट आइलैंड स्पेस यूपीएस सिटी लिखा और आपने उसको सर्च कर दिया तो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको या तो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा या फिर एक ऑल टुगेदर न्यू वीडियो, ब्रांड न्यू वीडियो, 3-4 टॉपिक्स को क्लब करके एक वीडियो बना दूंगा 15-20 मिनट का, एंड उसको इस प्लेलिस्ट में अपेंड करता चला जाऊंगा, सो दैट ये जो भी चीज़ें हो एक जगह पे हो, आपके ज्योग्राफी का पूरा प्लेलिस्ट एक जगह पे हो, हिस्ट्री का एक जगह पे हो, पॉलिटी का एक जगह पे हो, इस तरीके से काम किया जाए। ओके, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, टाइम पास बहुत कर चुके। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कौन कौन से टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं एनुअल रेनफॉल के बेसिस पे। देखिए, रेनफॉल एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जिसकी वजह से आसानी से आप गैस कर सकते हो कि यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है तो फिर इतना वेजिटेशन तो होने की संभावना ज़्यादा ही है, मतलब उस रीजन में इतनी ये टाइप का वेजिटेशन पाया जाएगा, ये आप गैस वर्क तो कर ही सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सारे के सारे हैं, आप लोग यहाँ पे मेंशन देख सकते हैं। 200 सेंटीमीटर को बेंचमार्क माना जाता है, उससे ऊपर का चाहे 600 सेंटीमीटर बारिश हो जाए, 1200 सेंटीमीटर बारिश हो जाए, बट हम लोग उसको नहीं लेते हैं। हम लोग 200 सेंटीमीटर या मोर सिर्फ लिख के उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इस रीजन में आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। इनमें भी डिवीजन होता जाता है, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, ऐसे करके डिवीजन होता चला जाएगा। हम लोग जो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, फिर 100 to 200 के बीच में मानसून के डेसिडस फॉरेस्ट पाया जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लार्जेस्ट डेसिडस फॉरेस्ट का एरिया आप टोटल आप करेंगे तो इतना बड़ा आ जाता है, 30 मतलब 60% से ज़्यादा का सिर्फ और सिर्फ डेसिडस एरिया। ओके, नेक्स्ट, 50 to 100 सेंटीमीटर के बीच में आपका ट्रॉपिकल सवाना रीजन या ड्राई डेसिडस जिसको बोला जाता है, वो आपका 50 to 100 सेंटीमीटर के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ड्राई थॉर्नी स्क्रब एरिया जो है वो आपका 25 to 50 सेंटीमीटर में पाया जाता है, और इसके नीचे डेजर्ट एरिडिक कंडीशंस पाया जाता है। ठीक है, ये आपका वेजिटेशन का डिवीजन हो गया बेस्ड अपॉन द रेनफॉल। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट टाइप जो जो इंडिया में पाया जाता है और उनका एरिया परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट आपका 37% है, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट 28% है, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इसमें आपका सेमी एवरग्रीन, सॉरी सॉरी, इनमें ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन यहाँ पे दिया गया, ये आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ओके, जस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट 8% है, और ट्रॉपिकल मॉइस्ट हिल फॉरेस्ट जो है वो आपका 6% है। इसके अलावा 4% में बाकी छोटे मोटे आते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि आप अगर देखने जाएंगे तो बहुत सारे फॉरेस्ट के टाइप्स है भारत के अंदर। ठीक है, मतलब सब डिवीजन सब डिवीजन सब डिवीजन ऐसे होते चले जाते हैं। एक डिवीजन है, उसका सब डिवीजन हो जाएगा, फिर उसका सब डिवीजन होता चला जाएगा। लेकिन आपको इतना, जैसे आपको हिल एग्जांपल के तौर पे बता दो, हिल टाइप का या माउंटेन फॉरेस्ट टाइप का अगर बता दूं तो अल्पाइन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, मॉइस्ट हिल फॉरेस्ट, ड्राई हिल फॉरेस्ट, ऐसे करके 5-6 टाइप तो सिर्फ और सिर्फ हिल फॉरेस्ट का है। तो आपको ज़रूरी नहीं होता कि आप वो सब कुछ पढ़िए, सारे के सारे टाइप्स पढ़िए, सबके क्राइटेरिया पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक भी पढ़ लीजिए कि माउंटेन फॉरेस्ट का एक आपका क्राइटेरिया कहाँ से कहाँ तक है, बस उससे ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, चलिए आते हैं मैप के ऊपर। तो मैप कभी भी आप याद करिए, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया तो आप लोग को इतने सारे नेचुरल वेजिटेशन मिल जाएंगे। इन पांचों के सिवाय, ये जो पांचों यहाँ पे प्रोमिनेंट है, इनके सिवाय बहुत सारे अलग अलग फर्दर सब टाइप्स भी आ जाएंगे जिनको एज ए टाइप मेंशन किया जाएगा। ठीक है, लेकिन उनको आपको देखना नहीं है। दिस इज माई रिक्वेस्ट कि जब आप लोग को ऐसे चीज़ों पे लिखना हो, जब इसके ऊपर कुछ भी आपको आंसर राइटिंग करनी हो, तो कभी भी एनसीईआरटी में जो मेंशंस हैं उन्हीं को ही सिर्फ देखिए। ठीक है, एनसीईआरटी में नेचुरल वेजिटेशन में यही दिया, ये एनसीईआरटी का मैंने चोरी किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एनसीईआरटी का अगर आप लोग के पास 9th क्लास की बुक होगी, 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 है ये, नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट वगैरह। ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, यही वहाँ से मैंने चोरी किया है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो आप लोग देखिएगा। और कभी भी आप लोग से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि नेक्स्ट टाइम भी आप लोग भी कहीं कोई ऐसे डेटा फैक्ट्स वगैरह उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस
फैक्ट को गूगल सर्च करने के बजाय एनसीईआरटी में अगर आपको मिलता है तो आप उसको ही वहाँ पे चेक कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ये पांचों का नाम एक बार याद रखिए। रेन फॉरेस्ट मतलब आपका एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन दोनों आ जाता है। ओके, नेक्स्ट ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ओके, चलिए आते हैं बारी बारी से एक एक को देखते हैं। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसको रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, आपका जो रेन फॉरेस्ट आपका ट्रॉपिकल रीजन में अंडमान निकोबार का एरिया हो या नॉर्थ ईस्ट का एरिया, यहाँ पे पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। ठीक है, इनका क्लाइमेटिक कंडीशन कितना होना चाहिए, 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होनी चाहिए, इतना इनका टेम्परेचर एनुअली होना चाहिए। यहाँ पे एनुअल ह्यूमिडिटी जो होती है वो हमेशा 77% से अप रहती है। ठीक है, नेक्स्ट ड्राई सीजन जो होता है बहुत ही शॉर्ट पीरियड का होता है, मतलब आया गया पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब कुछ समय के लिए अगर बारिश नहीं हुई, एक दो दिन के लिए बारिश नहीं हुई, दैट इज द ड्राई सीजन। ठीक है, मैक्सिमम होता है तो एक महीने के लिए ड्राई सीजन होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो फर्स्ट है एवरग्रीन, हमेशा ये एवरग्रीन रहता है, सदाबहार जिनको हिंदी में कहा था, हमेशा हरे भरे रहेंगे। इनका स्टेजेस ऑफ लेयर्स ऑफ क्या बोलते हैं कैनोपी होता है, दैट इज वाई एक के अंदर अगर एक के अंदर अगर पत्ते झड़ रहे हैं तो फिर दूसरे में पत्ते वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, कभी भी इनके ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है वो एकदम से डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन हो जाए, एकदम से खाली हो जाए, वहाँ पे कुछ भी पत्ते ना रहे और पूरा का पूरा बियाबान रेगिस्तान टाइप दिखे, ऐसा नहीं होगा। ओके, हमेशा एवरग्रीननेस बनी रहेगी। इनकी फोटो दिखाऊं यहाँ पे, ये देखिए, ये आपका केरला के पास का फोटो है, और क्या बोलते हैं ये रिवर है, मतलब स्ट्रीम है एक्चुअली। और ये आपका, आप इसकी डेंसिटी देख सकते हैं, यहाँ पे आप जमीन नहीं टच कर सकते, जमीन आपको नहीं दिखाई देगी, इतनी ज़्यादा ये डेंस होते हैं। ओके, सनलाइट भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती। यहाँ पे मीसोफाइटिक प्लांट्स पाए जाते हैं। मीसोफाइटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन में भी नहीं रह सकते, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन और बहुत ज़्यादा वेट कंडीशन के लिए इन लोग नॉट अडेप्टेड है। मतलब अगर थोड़ा सा ड्राइनेस बढ़ गया तो ये मर जाएंगे, थोड़ा सा वेटनेस ज़्यादा बढ़ गया तो भी मर जाएंगे, मतलब इनके साथ ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये एक ऑप्टिमम जो यहाँ पर लिस्टेड है, इसी क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस में ही ये रहते हैं, उसके ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा वेरिएशन झेल नहीं सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है लॉफ्टी, बहुत बड़ी बड़ी हाइट होती है इनकी, मतलब 45 to 60 मीटर्स की हाइट होती है, ये एवरेज हाइट की बात की जा रही है। ओके, इतनी बड़ी बड़ी हाइट आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल आपका जो इंसान होता है उसका 1.3 के आसपास हाइट मानी जाती है, और इससे 1.3 मीटर की बात की जा रही है, और आप समझिए कि यहाँ पे कितना टाइम्स उसका गुना हो जा रहा है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कितनी हाइट है। ओके, ठीक, कैनोपी मैंने बता दिया, कैनोपी बहुत ठीक होता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इतनी ज़्यादा हैवी कैनोपी होने की वजह से जो छोटे मोटे प्लांट्स हैं, जो छोटे मोटे लेवल पे प्लांट्स होते हैं, वो हमेशा अपवर्ड मूवमेंट के लिए भागते रहते हैं, किसी भी तरीके से वो भागते रहेंगे कि हाँ हम लोग को सनलाइट मिल जाए, उन लोग को भी सनलाइट चाहिए। तो वो ऊपर वाले जो पेड़ है वो उनके सनलाइट को ब्लॉक करके रखते हैं, तो नीचे जो प्लांट्स है वो जनरली एपिफाइटिक प्लांट्स होते हैं। एपिफाइटिक प्लांट्स मतलब जो दूसरे के भरोसे उगते हैं, जो दूसरे के ऊपर रेंग रेंग के ऊपर चढ़ते हैं, दोज आर नोन एज क्या बोलते हैं एपिफाइटिक प्लांट्स। आप लोगों ने देखा होगा एक मतलब उन लोग एक मतलब बगल में जो बड़ा अगर आपने लकड़ी रख दिया तो लकड़ी को वो राउंड 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 करके चढ़ते हैं, दोज आर नोन एज एपिफाइटिक प्लांट्स। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया वेस्टर्न घाट्स में है, पूर्वांचल हिल्स या फिर नॉर्थ ईस्ट आप बोल सकते हैं, आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ओके, इस रीजन में ये पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसकी अगर फोटो आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। देखिए आप पहले वाले से थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी आ गई, यहाँ पे धूप आपको आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे धूप आता हुआ दिख रहा है, मतलब यहाँ पे नीचे ग्राउंड पे लाइट वगैरह की पेनिट्रेशन हो पा रही है, दैट इज वाई दे आर सेमी एवरग्रीन। एवरग्रीन नहीं, सेमी एवरग्रीन है। यहाँ पे वेटर जो हॉटर पीरियड है, मतलब ड्राई पीरियड है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट में 15 से लेके 30 दिन के बीच में मैक्सिमम होगा, लेकिन यहाँ पे इससे थोड़ा बढ़ सकता है। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करते हैं तो एनुअल रेनफॉल यहाँ पे इतना होना चाहिए एटलीस्ट, और जो टेम्परेचर है वो इतना 24 to 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी थोड़ी सी पहले वाले से 77% या उससे अबव था, यहाँ पे 75% या उससे कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ड्राई सीजन जो मैंने बताया कि शॉर्ट उस उतना शॉर्ट नहीं होता जितना एवरग्रीन फास्ट में होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे ड्राई कंडीशंस होता है। डिस्ट्रीब्यूशन वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट मतलब इंडियन वेस्टर्न कोस्ट, रियली सॉरी। नेक्स्ट है आसाम, लोअर स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज,
उड़ीसा, अंडमान, ये सब में ये पाया जाता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ये इनकी डेंसिटी लेंस होती है, आप लोग को मैंने जस्ट अभी फोटो दिखाया, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी डेंसिटी देख रहे हैं, इतना घनत्व तो नहीं है। जैसे हम लोग ने अभी जब ये हम लोग ने अभी ये इसको देखा, इसमें देख रहे हैं कितना डेंस है, देख के साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई इसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से घूम सकते हो भाई। मूवीज वगैरह में ये सब में इन्हीं दोनों में से मोस्टली क्या बोलते हैं रीजन में मूवीज वगैरह बनाए जाते हैं, जंगल वाले जाते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो प्लांट्स है वो ग्रिगेरियस नेचर के होते हैं। ग्रिगेरियस मतलब मैं मेरा बंधु हम लोग साथ में रहने वाले हैं, दैट इज नोन एज ग्रिगेरियस नेचर। मतलब इसमें क्या होता है कि आपका जो एक एक टाइप का जो क्या कहा जाता है स्पीशीज का प्लांट होगा, मतलब जिसका एक अलग स्ट्रैंड होगा, एक्चुअल शब्द है स्ट्रैंड, ओके। स्टैंड, ये प्योर स्ट्रैंड होना चाहिए, स्ट्रैंड स्टैंड नहीं होना चाहिए, स्ट्रैंड, STRAND, ठीक है। स्ट्रैंड क्या दर्शाता है, जैसे कि मैंगो की कई सारी वैरायटीज है, ओके। लेकिन एक कोई होगा जैसे केसर, पिस्ता, केसर हो गया, केसरी से वैरायटी ऑफ लंगड़ा है, केसर है बहुत सारे, दशहरी वगैरह बहुत सारे। तो एक जो वैरायटी है वो अपने एक ग्रुप में रहेगा, उसका एक ग्रुप रहेगा, उसके बगल बगल में जितने भी स्ट्रैंड्स रहेंगे वो सबके सब सेम स्पीशीज से, सेम स्ट्रैंड से बिलोंग करेंगे, ओके। तो होप करता समझ में आ रहा है। इस तरीके से इनका नेचर जो होता है ग्रिगेरियस, मतलब आप पूरा झुंड बना के रहते हैं, हम लोग पूरे गैंग वाले हैं, ये मेरा गैंग है, उसका गैंग है, ऐसे इन लोग रहते हैं, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज है, ये सब बता दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे बटरस ट्रंक्स होते हैं आपके जो जो आपके प्लांट्स होते हैं उनके बटरस ट्रंक्स होते हैं या बटरस रूट्स वगैरह होते हैं। कैसे होते हैं दिखाता मैं आप लोग को। ये देखिए, इसको कहते हैं बटरस रूट्स और ये हो गया आपका बटरस ट्रंक्स, ओके। देखिए ये आपके बटरस रूट्स एंड ट्रंक्स है, मतलब इस तरीके से होते हैं, बहुत सारे यूज बड़ी बड़ी रूट्स होंगे, मतलब काफ़ी डीप पेनेट्रेटिंग टाइप के, और ट्रंक्स भी उसी हिसाब से फैले होते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े जो ट्रीज रहेंगे वो एक एक एरिया में, एरिया बहुत बड़ा कवर करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब हम लोग आ गए मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे एनुअल एनुअल रेनफॉल कितना होता है, ये 100 to 200 सेंटीमीटर होता है, ये सब लार्जेस्ट एरियाज में से काउंट किए जाते हैं, ओके, इंडिया में। एनुअल टेम्परेचर अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 to 75 सेंटीमीटर परसेंटेज होगा, सॉरी सेंटीमीटर बोल दिया। एंड स्प्रिंग और समर के सीजन में यहाँ पे ड्राई कंडीशंस हो रहे हैं, सीधी सी बात है, बारिश नहीं हो रही है तो फिर ड्राई कंडीशंस होने वाले, ओके। तो ये मतलब आपका जो स्प्रिंग सीजन, समर और विंटर और समर के बीच में जो ट्रांजिशन फेज होता है उसको, जिसको बसंत हम लोग हिंदी में बोलते हैं, एंड समर तो ड्राई होता ही है, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, यहाँ पे जो ट्रीज है वो समर, ये स्प्रिंग के समय और अर्ली समर के समय पे अपने लीव्स को ड्रॉप कर देते हैं, अपने लीव्स को ड्रॉप कर देते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज डेसिडियस। डेसिडियस मतलब विच शेड्स द लीव्स, जो अपने लीव्स को शेड करता है, दोज आर नोन एज डेसिडियस ट्रीज, ओके। तो यहाँ पे भी सेम यही हो रहा है कि स्प्रिंग के समय और समर के जस्ट स्टार्टिंग के समय ये क्या करेंगे, अपने लीव्स को ड्रॉप कर देंगे। एंड व्हेन यू विल सी, आप जब वहाँ पे अगर आप जाओगे इस रीजन में, अगर आप लोग रहते हो या देखे होगे कभी, तो पता होगा आप लोग को कि यहाँ पे इतना मतलब ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा कोई पत्ते चोरी करके ले चला गया, ठीक है। सारा का सारा जो ड्राई लीफ रहेगा वो जमीन पे गिरा रहेगा, और पूरा का पूरा पेड़ जो रहेगा वो एकदम सूखा लकड़ी लकड़ी दिखता रहेगा। ऐसा लगेगा कि किसी ने मतलब यहाँ पे जादू टोना कर दिया या सारा का सारा पत्ता चोरी करके लेके चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से दिखता है। इसका अगर फोटो दिखाऊं तो ये है आपका ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट, ये अभी हरे भरे कंडीशन में, दैट इज मतलब वेट डेसिडस फॉरेस्ट, सॉरी ड्राई बोला, ये वेट डेसिडस फॉरेस्ट है। और क्या बोलते हैं ये हरे भरे कंडीशन में है, एक्चुअल जो बारिश के समय वाला सीजन है उस समय का है। जब ये ड्राई कंडीशन में होगा तो इसको आप लोग नेट पे सर्च कर लीजिएगा। ये ऐसी जैसे लकड़ियाँ दिख रही है ना, ऐसे ये लकड़ियाँ पूरी की पूरी फैली पड़ी रहती है, ओके। तो ऐसा कुछ रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे इरेगुलर टॉप स्टोरी, मतलब ये जो आपके डेसिडस फॉरेस्ट है इनका जो टॉप स्टोरी रहता है वो इरेगुलर होगा, मतलब एक स्ट्रैंड, जैसे आप लोगों को मैंने एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन में बताया इनकी कैनोपी होती है। लेकिन यहाँ पे कोई कैनोपी नहीं है, एक बड़ा एक छोटा, एक छोटा बड़ा, एक छोटा बड़ा, ऐसे करके इन लोग का काम चलता था। दैट इज वाई कोई एक मतलब इरेगुलर टॉप स्टोरी बताया गया, यहाँ पे कोई कैनोपी का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे भी बटरस ट्रीज है एंड हैविली वही अंडरग्रोथ वगैरह नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट ये मच लार्जर एरिया, मैंने बताया कि इसका एरिया स्टार्टिंग में मैंने दिखाया कि ये 37% तक का एरिया यहाँ पे अकेले कवर कर रहे हैं, हालांकि इसमें बहुत बड़ा एरिया अब क्लियर कर दिया गया कल्टीवेशन के लिए, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो वेस्टर्न घाट्स एवरग्रीन फॉरेस्ट के आसपास के रीजन में
आपका शिवालिक रेंज, भाभा तराई के रेंजेस में इस लैटिट्यूड्स के बीच में मणिपुर, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के हिली रीजन, छोटा नागपुर प्लेट्यू, उड़ीसा का बहुत बड़ा हिस्सा, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे ये पाए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट ये आपका मोस्टली तमिलनाडु के कोस्ट के आसपास के रीजन में पाया जाता है। इसके अलावा भी ये कई बड़े हिस्से में पाया जाता है, लेकिन तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली पाया जाता है, दैट इज वाई इसका नाम पहले ही दिया गया। ओके, नेक्स्ट, क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें, इसका अगर फोटो दिखाऊं आप लोगों को, चलिए इसका फोटो मैंने इंक्लूड नहीं किया, सॉरी, कोई बात नहीं, आप लोग नेट पे सर्च कर लीजिएगा। ओके, इसका फोटो मैंने इंक्लूड करना भूल गया, कोई बात नहीं। मैंने कैशुएरा प्लांटेशन का इंक्लूड किया पर इसका इंक्लूड नहीं किया, कोई बात नहीं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। कैशुएरा जो प्लांटेशन है वो भी आपका इसी का वैरायटी है, तो वो भी देखेंगे तो भी दिमाग काम करेगा वैसे ही, सेम टू सेम। ओके, क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करी जाए तो एनुअल रेनफॉल यहाँ पे 100 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। मोस्टली आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून से आ रहा है। अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मानसून को डिस्कस कर लिया, तो उसको मैंने बताया था कि भाई जो आपका कोरमंडल कोस्ट है, जो तमिलनाडु कोस्ट है, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया, पिछला वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, मीन एनुअल टेम्परेचर इतना होगा, यहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल इतना होगा, और यहाँ पे जो ये क्या है, ग्रोथ ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट इन एरिया ऑफ सच लो रेनफॉल इज बिट स्ट्रेंज। ये मतलब अपना व्यू बता रहे, मुझे पता नहीं था, मैं ऑफ गार्ड अचानक से हो गया। ओके, मतलब ये यहाँ पे ये है कि भाई इतने कम बारिश में भी यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट उग रहा है, ये एक थोड़ा सा स्ट्रेंज एक्टिविटी है। ठीक है, इसको इतना याद रखने की जरूरत है, ये पॉइंट एलिमिनेट किया जा सकता है, मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं एलिमिनेट कर देता। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं उनका स्ट्रेचर शॉर्ट होता है, छोटे छोटे होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं। वहाँ पे हम लोग देखा 45 to 60 मीटर्स उनका एवरेज हाइट है, यहाँ पे 12 मीटर का हाइट है भाई। अचानक से मतलब इतना भी हाई ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही है। लेकिन यहाँ पे कैनोपी जो होती है वो कंप्लीट होती है। कैनोपी जो मैंने आपको बताया कि उसमें जैसे अभी जस्ट उसमें हम लोगों ने देखा कि उसमें कैनोपी फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कैनोपी का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब एक लेवल पे मैक्सिमम आपके दूर दूर तक आप देखोगे तो ट्रीज का लेवल जो होगा एक सिंगल जैसा होगा। ओके, नेक्स्ट, बाम्बूस ग्रास यहाँ पे कौन स्पीशीज है, तो इतना याद मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट स्पीशीज जामुन, टैमरिन, ये सब याद रखना हो तो याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका जो बहुत बड़ा हिस्सा था लैंड का, उसको कट करके एग्रीकल्चर पर्पस या फिर कैसोरीना फॉरेस्ट का प्लांटेशन के लिए या कैसोरीना के प्लांटेशन के लिए यूज किया जाए। अब हम लोग कैसोरीना के बारे में देखते हैं कि कैसोरीना प्लांटेशन होता क्या है। ठीक है, इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट टाइप ऑफ प्लांटेशन जो कि इस रीजन में सिर्फ पाया जाता है। ये रीजन कौन कौन सा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, जो आपका कोस्टल बेल्ट है उसी रीजन में काफ़ी मतलब पॉइंट्स पॉइंट्स लोकेशन पे ये बने पड़े हैं। ठीक है, ये आपका कैसोलिना प्लांटेशन। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा मूवीज वगैरह में, आप लोगों ने देखा होगा इसी के अंदर हीरो हीरोइन एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, गाना वाना गा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें चलते थे। ये वही वाला फॉरेस्ट है। ठीक है, तो ये इस फॉरेस्ट का सबसे बड़ा खास बात ये है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में बहुत मदद करता है। ठीक है, तो ये और साथ ही साथ ये एक बैरियर की तरह काम करता है। बैरियर की तरह काम इन द सेंस, इस रीजन में, कोस्टल रीजन में आप लोग जानते हैं कि साइक्लोन्स आ रहे हैं, टॉर्नेडोज आ रहे हैं, वेव्स वगैरह आ रहे हैं, सुनामी वगैरह भी आने के चांसेस है। तो ये सब एक बैरियर की तरह, वॉल की तरह काम करते हैं एंड इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी इस रीजन में जो आपके सैंड ड्यून्स का मूवमेंट होता होगा या फिर बीचेस का मूवमेंट होता रहता है, बीचेस में जो सैंड वगैरह मूव करके आ रही है, तो लोकेशन मतलब जो आसपास के सेटलमेंट्स है उनके ऊपर कोई गंदे इफेक्ट ना पड़े, तो इसको प्लांट कर लिया जाता है सो दैट सेटलमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े और लोग आसानी से वहाँ पे, मतलब पता चला कि किसी दिन आप सुबह सो के उठ रहे हो और पूरा का पूरा रेत 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 सैंड 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 दिख रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए ना। इसके बजाय ये लगा दिया गया तो बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट, बेनिफिट्स ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसमें टूरिज्म है, फायरवुड के लिए यूज़ कर सकते हैं, पेपर पल्प इंडस्ट्री इसके ऊपर बहुत फलते फूलते, मेडिसिनल वैल्यू तो कुछ ना कुछ होता ही होता है। फिर नेक्स्ट आपका विंड फोर्स मैंने बता दिया, नेचुरल क्लाइमेटिस मैंने बता दिया, ये सब चीज़ें इतना याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। ठीक है, एनुअल रेनफॉल यहाँ पे इतना चाहिए, टेम्परेचर वगैरह ऐसा कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रेनफॉल पे अब डिवीजन स्टार्ट हो गया। ठीक है, 100 to 150 सेंटीमीटर का रेनफॉल है तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आपने जो देखा उसमें भी इतना ही लगभग रेंज था, दैट इज वाई इट वॉज अ पॉइंट कि हाँ इतना स्ट्रेंज है एक्टिविटी है कि इतने कम पानी में भी ये यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट उग रहा है। ओके, नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो जस्ट लाइक मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये भी अपना
कुछ साल के ड्राई सीजन में, जो ड्राई सीजन जब आएगा तो ये भी अपने क्या बोलते हैं लीव्स को शेड कर देगा, ठीक है। लेकिन ये क्या अपने कंपैरेटिवली लेस रेनफॉल में भी ये उग सकता है, जस्ट आपके वेटर पार्ट से। वेटर पार्ट वाले में थोड़ा सा पानी ज़्यादा चाहिए, 150 से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, लेकिन यहाँ पे कम में भी ये काम चला लेंगे, कम पानी पियेंगे, अच्छे तरीके से जिएंगे। ओके, नेक्स्ट, ये एक ट्रांजिशन टाइप का एक इसको फॉरेस्ट माना जाता है बिटवीन मॉइस्ट डेसिडियस, जो इसका गीला वाला भाई है, और थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट इस तरफ है, ईस्टर्न साइड में, आपका राजस्थान के बेल्ट में आप चले जाओ, या हरियाणा पंजाब के आसपास आप चले जाओ वहाँ पे। और आपका इस तरफ मतलब आप उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार का कुछ पार्ट तक आप देख रहे हो, तो वहाँ पे क्या बताए वेट डेसिडस फॉरेस्ट, या फिर हाँ वेट डेसिडस फॉरेस्ट पाया जा रहा है। और इस तरफ ड्राई डेसिडस, इस तरफ थॉर्न फॉरेस्ट पाया जाता है। तो उसके बीच का जो चपटा हो रहा है, जो सैंडविच बन रहा है, वो ये है आपका ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। ओके, यहाँ पे भी क्लोज कैनोपी होती है बट अनइवन टाइप की होता है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ ये इतना भी डीप में याद रखने की थोड़ी जरूरत नहीं, बट यहाँ पे मेंशन है, आप लोग जरूर से याद करके रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज का मिक्सचर पाया जाता है, कोई ऐसा एक सिंगल स्ट्रैंड वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं रहेगा कि हाँ दूर दूर तक एक ही स्ट्रैंड दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट, अंडर ग्रोथ, चूंकि यहाँ पे लाइट यहाँ पे अच्छी तरीके से पहुंच पा रही है, नीचे तक पहुंच पा रही है, दैट इज वाई यहाँ पे ग्रासेस, क्लाइंबर्स वगैरह आसानी से ग्रो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो राजस्थान, वेस्टर्न घाट, वेस्ट बंगाल, हिमालय में कन्याकुमारी, बहुत रीजन में ये सब, सॉरी सॉरी, हिमालय से लेके कन्याकुमारी के बीच में इन लोग पाए जाते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे राजस्थान, वेस्टर्न घाट और वेस्ट बंगाल। वही मैं सोचा वेस्टर्न घाट पे कब से यहाँ आ गए पागल जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे टीक, एक्सेल बोर्ड, ये सब सारे के सारे जो वैरायटीज है ये यहाँ पे उगते हैं, जिसमें से प्रोमिनेंट आप लोग को रेड सैंडल याद करना होगा, ठीक है। रेड सैंडल हम लोगों ने डीएनए में बात किया हुआ है। नेक्स्ट, वही सेम टू सेम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बहुत बड़ा एरिया काट के हटा दिया गया है। यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग, फॉरेस्ट फायर्स वगैरह इवेंट्स वगैरह रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, जो कि बहुत बुरी तरीके से इसको अफेक्ट भी करता है। ड्राई कंडीशन है, ड्राई है तो फिर फॉरेस्ट फायर वगैरह आसानी से हो जाता है। ओके, ये इसका फोटो है, आप लोग देखिए, आसानी से समझ में आप लोगों को आ जाएगा, ऐसा आप लोगों ने देखा भी होगा हो सकता है। ये आपका ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। ये एक्चुअली में ड्राई कंडीशन में था तब का ये फोटो है, ठीक है। तो मैंने नहीं लिया हुआ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से ड्राई कंडीशंस में होते हैं, तो इतने मतलब दिखते हैं। जब ग्रीनिश होते हैं तो ये देखने में अच्छा लगता है, देख दूर तो आप देखोगे तो नीचे आपका ब्राउनिश कलर का जमीन है, और ऊपर क्या बोलते हैं ग्रीन कलर के पेड़ रहेंगे, ठीक है। इनकी बहुत ज़्यादा डेंसिटी नहीं होती, दूर दूर तक आप लोग देख ही सकते हैं इसके अंदर एक इतना इतना डिफरेंस में, कितने डिफरेंस पे एक एक पेड़ लगे हुए। ओके, नेक्स्ट, हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट, दिस मस्ट बी, हाँ ये सेकंड लास्ट फॉरेस्ट है जिसके बारे में हम लोग को देखना है। हिमालयन, जैसे मैंने बताया कि टेम्परेट फॉरेस्ट कई सारे, अल्पाइन फॉरेस्ट, वेट एंड टेम्परेट फॉरेस्ट, ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वेराइटीज बन जाएंगे, ठीक है। तो सबको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, एक किसी को पढ़ लीजिए, ऑन एन एवरेज उसी के आसपास आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि अगर ड्राई वाला होगा तो ये जो ये 150 है वो 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 100 हो जाएगा, इस तरीके से आप उसको कर सकते हो। तो 100 टू 250 सेंटीमीटर का रेनफॉल आप इसको मान के चलिए, ठीक है। यहाँ पे जो 150 है उसको आप 100 मान के चलिए, 100 टू 250 रेनफॉल आपके टेम्परेट फॉरेस्ट के लिए जरूरी है, ठीक है। इसका जोन ऑफ, ये टेम्परेट जोन जिसकी बात की जाए तो ये कितना आ जाएगा आपका 1500 मीटर से लेके 3500 मीटर्स के बीच में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कश्मीर, हिमाचल पे, उत्तराखंड, दार्जिलिंग, सिक्किम। होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि पहाड़ी रीजन में है तो फिर ये माउंटेन रेंजेस में पाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, मोस्टली यहाँ पे कॉनिफरस स्पीशीज के ही सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट्स पाए जाएंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ट्रीज पाए जाएंगे, ये देखिए, ये जितने भी दिख रहे हैं आप लोग देख रहे हैं कि कॉनिफरस टाइप के दिख रहे हैं, ठीक है। कॉनिफरस टाइप के इनके जो स्लांट है वो सब एकदम कॉनिफरस टाइप के दिख रहे हैं, ठीक है। ये इतना बड़ा फॉरेस्ट नहीं है, ये पानी के तट का था, दैट इज वाई मुझे देखने में अच्छा लगा तो मैंने इसको ले लिया, ठीक है। आप लोगों ने देखा ही होगा, ये जो इस वाला रीजन को आप लोग देख रहे होंगे, ये आपका कॉनिफरस फॉरेस्ट है, डेंसली फॉरेस्ट है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे प्योर स्ट्रैंड के ही पाए जाता है, ठीक है। ये एक फायदा है इस रीजन में कि यहाँ पे जो भी स्पीशीज पाया जाएगा वो एक ही स्ट्रैंड का होगा। जैसे अगर दूर दूर तक अगर आपका सिल्वर फर उग रहा है तो सिल्वर फर जो है वो काफ़ी दूर तक आपका मतलब किलोमीटर किलोमीटर की दूरी तक सिर्फ और सिर्फ सिल्वर फर आपको दिखेगा। कहीं छोटा मोटा यहाँ वहाँ आपको सीडा, पाइन, स्पूच वगैरह दिख गया तो दिख गया, नहीं तो नहीं दिखने वाला। सिंपल एक सिंगल स्ट्रैंड रहेगा, दैट इज वाई इस रीजन में लॉगिंग या लंबरिंग वगैरह जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। ओके, नेक्स्ट, अंडर ग्रोथ वगैरह कोई याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है।
नेक्स्ट टिम्बर की बात मैंने बता दी कि भाई इसका टिम्बर जो है वो सब कंस्ट्रक्शन टिम्बर रेलवे स्लीपर्स वगैरह बनाने के लिए बहुत ही काम में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट या फिर लिटोरल या स्वैम्प फॉरेस्ट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग को ये एक्चुअली कुछ जगह पे इसको अलग से फॉरेस्ट मेंशन भी नहीं किया जाता, इट इज़ जस्ट मतलब सलाइन रीजन ऐसा करके कुछ मेंशन कर दिया जाता है, फॉरेस्ट के कैटेगरी में नहीं डाला जाता, बट इट इज़ एक्चुअली फॉरेस्ट। मैंग्रोव इज ए फॉरेस्ट, ह्यूज डेंस फॉरेस्ट होता है एंड इनके पास एक सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि सलाइन वाटर या ब्रैकिश वाटर में आसानी से ये रह पाता है, आसानी से कितना भी सैलिनिटी अगर बढ़ जाती है घट जाती है तो भी ये ब्रैकिश वाटर में सर्वाइव कर लेते हैं। ये देखिए इनके फोटो देखिए, ये आपका मैंग्रोव है, ठीक है। ये मैंग्रोव आप देख रहे हैं, एक्चुअली मैंग्रोव अलग अलग पेड़ नहीं होते, ठीक है। ये आप लोग को अगर देखने में लग रहा हो कि ये अलग अलग पेड़ है, जैसे ये आपका एक पेड़ होगा, ये एक आपका पेड़ होगा, ऐसा नहीं होता एक्चुअली में। ये एक कोई समझ लीजिए एक सिंगल पेड़ रहा होगा, ठीक है। उसका रूट्स यहाँ यहाँ पे नीचे नीचे गया, इस रूट्स में से या इस स्टेम्स में से छोटा हिस्सा गिरेगा और वो जर्मिनेट होगा, यहीं पे जर्मिनेट होगा पानी के ऊपर, और फिर वो एक स्टैंड बना देगा, लेकिन ये इससे जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअली में ये सिंगल ही पेड़ होता है, सिंगल पेड़ होता है जिसका एक पूरा लेंथ बड़ा सा दिखता है। दैट इज वाई ये बहुत मतलब इफेक्टिव होता है पूरे के पूरे कोस्ट को बॉर्डर करने के लिए। इनफैक्ट आप लोगों को अगर केस स्टडी एक बताऊं तो जब 2004 में आपका सुनामी आया था तो एक बहुत बड़ा गांव था, क्या बोलते हैं, तमिलनाडु के कोस्ट पे, जो चेन्नई के पास, जो बच गया था, बहुत अच्छी तरीके से बच गया था, बिकॉज उसके पास बहुत बड़ा कोस्ट लाइन पे मैंग्रोव फॉरेस्ट था, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट होने की वजह से वो पूरा का पूरा जो गांव था, टाउन था, वो पूरा बच गया था अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट पूरे इम्पैक्ट को झेल गए। एक पूरा का पूरा एक मतलब एक सिंगल स्टैंड है ना, ऐसा नहीं है कि सिंगल सिंगल पेड़ है, ये पूरा का पूरा एक ही पेड़ है, तो इतने पूरे पेड़ को उठाने तो बहुत बड़ी बात होगी ना। वो पूरा बचपन में स्टोरी सुनते रहते ना, एक लकड़ी तोड़ना आसान है, गट्ठर को तोड़ना बहुत मुश्किल है। सेम यहाँ पे हो रहा है कि भाई इतना तेज से सुनामी आया, इतनी डिवास्टेटिंग इफेक्ट डाला, लाखों करोड़ों के नुकसान किए, लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन यहाँ पे उस पूरे रीजन को बचा लिया सिर्फ और सिर्फ मैंगो फॉरेस्ट ने, ठीक है। तो दिस हैज बहुत अच्छा काम, ठीक है। नेक्स्ट ये आपके डेल्टास एस्चुरीज क्रीक रीजन में ये पाया जाता है बिकॉज टाइडल इन्फ्लुएंस होता है। टाइडल इन्फ्लुएंस मतलब यहाँ पे जो जमीन मतलब आपका सी या ओशन का जो वाटर है वो इंट्रूड कर रहा है, तो अपने साथ सलाइन वाटर लेके आया, तो सलाइन वाटर में क्या सर्वाइव कर रहा है, यही सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसीलिए इस रीजन में ये पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट ये सब चीज़ें इतना कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं। डेल्टा रीजन ऑफ गंगा महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये सब के रीजन में ये अच्छी तरीके से पाया जाता है, ठीक है। बाकी सुंदरबन डेल्टा आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे सुंदरी ट्रीज पाई जाती है, ठीक है। सुंदरी ट्रीज पाई जाते हैं, वो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे पाया है। सुंदरबन आर द डेंसेस्ट फॉरेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड यहाँ पे एक टाइगर पाया जाता है, ठीक है, बंगाल टाइगर जिसको कहा जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर भी उसको कहा जाता है, ओके। मैं बाकी इसमें कुछ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ का टिम्बर जो है ये हार्ड होता है, ड्यूरेबल टिम्बर होता है, और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर्पस मेकिंग बोर्ड्स वगैरह के लिए ये सब काम में आता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सुंदरी अगार, अगार को याद रखिएगा, अगार इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट टाइप ऑफ, इसकी अभी अगार वुड की बहुत ज़्यादा खेती के ऊपर बल दिया जा रहा है आपके नागालैंड एंड मणिपुर मिजोरम के एरिया में, क्योंकि इट इज़ वेरी फ्रेगरेंट, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा है, इसका इंटरनेशनल मार्केट में मतलब इतनी कीमत है कि 1 किलो अगर आप लेके चले गए तो मैं बोलता हूँ कि आप करोड़पति बन जाओगे, लखपति तो छोड़ दो, ठीक है। डॉलर्स थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का इसका प्राइस है, इतना 1 किलो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा अगार वुड बहुत ही महंगा होता है, आप लोग नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ प्रवचन खत्म करता हूँ, आप लोग से अब फिर मुलाकात करूंगा अगले प्लेलिस्ट में, जो कि डेफिनेटली हिस्ट्री का प्लेलिस्ट होगा। काफ़ी मैंने पीपीटीज बना दिए, अब उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा। एंड ऐसे ऐसे फिर हम लोग हिस्ट्री को फिनिश करके पॉलिटी पे जाएंगे, पॉलिटी से फिर इकोलॉजी, इकोलॉजी से फिर उसके बाद इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते नेशनल आपका आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, सब कुछ खत्म करके फाइनली लास्ट में हम लोग इकोनॉमिक्स लेंगे। इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन बहुत ही बोरिंग होता है, ठीक है, हालांकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, इकोनॉमिक्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई हो नहीं सकता, ओके। चलिए वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से फिर मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में।